नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है विकास गुप्ता और स्वागत करता हूं आपका एक और नई मैथमेटिक्स की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, हिंदी में संख्या पद्धति, उसको करने वाले हैं। उसकी पहली एक्सरसाइज को करने वाले हैं। ये जो वीडियो है बेसिकली, पहले आपको बता दूँ मैं, ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के लिए है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सभी के लिए इसमें सब कुछ समझ में आएगा। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो देखिए, संख्या पद्धति में हम पढ़ेंगे कि नंबर्स कितने तरह के होते हैं, नंबर्स में कौन कौन से नंबर होते हैं, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर। देखिए, क्योंकि हमारा बेस पहले क्लियर होना चाहिए चैप्टर के बारे में। हमें पता तो हो कि एक्सरसाइज में हमें करना क्या है। एक्सरसाइज को पहले हम पूरी तरह से समझेंगे, एक्सरसाइज में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन से नंबर्स कौन सी तरह के होते हैं, तभी हम एक्सरसाइज को छुएंगे। क्योंकि एक्सरसाइज ऐसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें गणित को रटना नहीं है, गणित को समझना है। और गणित तभी आती है जब समझी जाए, रटने से गणित नहीं आती कभी भी। ठीक है। तो नेचुरल नंबर को हिंदी में बोलते हैं हम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अब प्राकृतिक संख्या वो होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 ऐसे डेस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाती हैं। वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती हैं, कौन सी कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ठीक है, समझ में आई। दूसरा है हमारा होल नंबर। क्या है? होल नंबर। होल नंबर हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है। पूर्ण संख्या वो होती है जिनमें जीरो को इंक्लूड कर लिया जाता है। जीरो भी आता है, जीरो से लेके और इन्फिनिटी तक। 0 1 2 3 4 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। वे सभी संख्याएं जो जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाती हैं, कौन सी कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं। समझ में आई। होल नंबर्स कौन से होते हैं? जिनमें 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक चलते जाएं। तीसरे हमारे होते हैं इंटीजर। इंटीजर्स वे होते हैं जो हमारे माइनस से भी शुरू हो जाते हैं। इनको हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक वे होते हैं जिनमें हमारी माइनस की संख्या भी आती हैं, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक चलती जाती है। वे सभी संख्याएं जो -0 और प्लस की संख्याएं सभी इंक्लूड होता है, कौन से कहलाते हैं? इंटीजर्स। फोर्थ हमारा होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। हिंदी में बोलते हैं हम परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं हिंदी में? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जो को हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। P अपॉन क्यू मतलब, P अपॉन क्यू मतलब जिनको हम अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बटे की फॉर्म में, अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन Q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल देन 0। Q के बराबर 0 कभी नहीं होना चाहिए। Q हमारा जो है वो नीचे 0 कभी नहीं होना चाहिए। नीचे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 1/2 3/2 2/3 है ना। अपॉन में जो भी संख्या है वो सभी संख्या है ऐसे कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। समझ रहे हैं आप? वे सभी संख्याएं जो अपॉन की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, वे सभी संख्याएं जो अपॉन की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, उनको हम परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखिए, जैसे 0/2
ये परिमेय संख्या है या नहीं? ये रेशनल नंबर है, क्योंकि q हमारा कितना है, q हमारा कितना है 2 और p कितना है 0। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर नंबर होता 2/0 तो ये नहीं है, तो ये नहीं है, क्योंकि q हमारा क्या है 0। q 0 कभी नहीं होना चाहिए। अगर q 0 होगा तो वो संख्या कभी भी रेशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद हमारी पांचवी आती है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वे होती हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म p/q। इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, जैसे √2, √3, √5 etc। समझ रहे आप? जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी सीधे समझ आप सिद्धांत में कि जो संख्या रूट में आएंगी वो हमारी इरेशनल नंबर होंगी। और भी रूल्स हैं, उसको हम बाद में समझेंगे। ठीक है, ये आप नोट करें या फिर इसका स्क्रीनशॉट लें, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए हमारी एक्सरसाइज शुरू हो रही है, एक्सरसाइज 1.1। इसको हम समझते हैं। इससे पहले, समझने से पहले हमें रेशनल नंबर फाइंड करने होते हैं, उनको हम समझते हैं रेशनल नंबर में कैसे फाइंड करने हैं। पहले समझाता हूं मैं आपको। जैसे मान लो कि मुझे 1 और 2 के बीच में ना 5 रेशनल नंबर फाइंड करने, कितने? 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तब मैं क्या करूंगा? देखिए यहाँ कितना है 1, तो 1 के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। ठीक है। और यहाँ कितना है 2 के अपॉन में 1 लिख सकता हूँ। ये 5 है ना, जितने नंबर्स मुझे निकालने हैं उसमें 1 प्लस कर लो। कितना हो जाएगा 1 प्लस करके? 5 में 6। तो यहाँ 6 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई दोनों साइड, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश में और हर में हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या जितने हमारे नंबर निकालने हैं उससे 1 प्लस करो और दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। ऊपर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6/6 और यहाँ कितना हो जाएगा? 12/6। अब देखो 6 के बाद कितना आएगा? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। कितने आए 1 और 2 के बीच में? 1 2 3 4। और यहाँ कितना हो जाएगा? 11/6, 5। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने नंबर हो गए? 5। इसके और इसके बीच में आ गए, यानी 12 और 6 के बीच में आ गए सारे नंबर। कितने निकालने थे? 5। अगर मुझे यहाँ 10 निकालने हैं तो कितना करूँगा? 11 से मल्टीप्लाई दोनों साइड, दोनों न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करूँगा? 11 से। अगर मुझे 10 निकालने तो 11 से, 11 निकाले 12 से, 12 निकालने तो 13 से। समझ में आया इतना? चलिए ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसमें लिख रहा है, इज 0 अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q where p and q are integers और q is not equal than 0। हिंदी में, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q एक पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है? देखिए आंसर क्या करना है। हमने ये पूछ रहा हमसे कि क्या तुम 0 को ऐसे लिख सकते हो? लिख गया। 0 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। लिख दिया मैंने, p को 0 कर दिया और q को हमने क्या कर दिया 1। और कहना कहता क्या ये रेशनल नंबर? रेशनल नंबर कहता है हमारा q इज नॉट इक्वल देन 0। क्या q 0 है हमारा? नहीं है। q कितना है? 1। तो परिमेय संख्या है। ठीक है। 2, 0 और 1 एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है। यस इंटीजर होते हैं। इंटीजर कौन से होते हैं? जिनमें 0, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या सब इंक्लूड हो जाती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये इसका आंसर लिखोगे यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म, क्या लिखोगे? यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p/q, p/q where q is not equal than 0
एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, पी एंड क्यू आर इंटीजर। इसके बाद तुम लिखोगे कि जो 0/1 आंसर, क्या लोगे ये आंसर आपका। ठीक है, समझ में आ रहा है। 0/1, 0.2, 0.3 कुछ भी लिख सकते हैं आप, इसकी टेंशन नहीं है, कुछ भी 0 का अपॉन में आप कुछ भी डाल दें। ठीक है, बिल्कुल। दूसरा सवाल समझते हैं। पॉइंट 1 का दूसरा सवाल है फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, यानी 3 और 4 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे, किसके बीच में निकालनी है, 3 और 4 के बीच में। कितने निकालनी है, 6 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा 7। तो 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 के अपॉन में 1 लिखते हैं और यहाँ 4 के अपॉन में 1 लिखते हैं। तो 7 से दोनों में मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आंसर हर में करिए, कितना हो जाएगा ऊपर 21/7 और यहाँ 28/7। तो 21 के बाद कितना 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, सॉरी 7, 26/7, 27/7। कितने आए 1 2 3 4 5 6। आ गए 6 रेशनल नंबर आपके, ये आपका हो गया आंसर। 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आंसर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, फिर देखिए थर्ड सवाल क्या कह रहा है आपका। थर्ड सवाल है 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। कितने, 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। क्या करेंगे हम लोग, हमने तब तक क्या समझा था कि जितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं उसमें 1 प्लस करके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। 1 प्लस करके, यानी कि 5 निकालेंगे, कितनी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, 6 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और 6 की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, यानी कि अंश में भी 6 की मल्टीप्लाई और हर में भी 6 की मल्टीप्लाई। जैसे देखिए यहाँ हम लोग कितनी मल्टीप्लाई करेंगे, 6 की। ऊपर कितना हो गया 18/30। यहाँ कितना हो गया 24/30। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसमें 1 प्लस करते जाओ। 18 के बाद 19/30, 19 के बाद 20/30, 20 के बाद 21/30, 21 के बाद 22/30, 23/30। अब कितने आ गए 1 2 3 4 5। आ गए 5 रेशनल नंबर आपके, इसके और इसके बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड हो गए। ये आपका आंसर, ये आपका क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या करवा रहा हूँ मैं। अब इसके फोर्थ सवाल को हम, लास्ट और फोर्थ है ये, इसका कर लेते हैं इसको भी। फोर्थ सवाल कह रहा है, इसमें आपको ना ट्रू और फॉल्स बता रहे हैं, ट्रू बात है फॉल्स बात है। तो आपका पहला है, क्या है पहला कह रहा है आपका कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। और देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 ऐसे होते हैं ना, और डेट इन्फिनिटी तक। और होल नंबर कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे डेट इन्फिनिटी तक। अब ये कह रहा है क्या जो प्राकृतिक संख्या, जो नेचुरल नंबर हैं, जो सभी नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, क्या सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर में आते हैं। देखिए 1 है, इसमें है, 2 है, 3 है, ऐसे कई नंबर होते जाएंगे ना। तो यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में आते हैं, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में आती हैं, यानी कि सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। तो क्या लिखेंगे, ट्रू।
एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, यानी प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए इंटीजर क्या होता है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, इसको मिटा दूंगा यहाँ पे। अब दूसरा यानी कि होल नंबर क्या होता है, होल नंबर हमारे ये होता है 0 से लेकर 1 तक। अब ये कह रहा है क्या एवरी इंटीजर, क्या हर एक इंटीजर होल नंबर में आता है? तो क्या -3 आता है इसमें? नहीं आता। माइनस के नंबर्स इसमें नहीं आते, नेगेटिव नंबर्स में नहीं आते। तो क्या लोगे इसमें, एवरी इंटीजर इज नॉट होल नंबर्स, यानी क्या लोगे, फॉल्स। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? क्योंकि सभी जो इंटीजर्स हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते, यानी कि माइनस का नंबर इसमें नहीं आता, माइनस के नंबर इसमें नहीं आते, 0 से नंबर उधर के उसमें आते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। थर्ड क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड ऑप्शन है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, 1/2, 2/3, 3/4, 2/1, 2 में आप लिख लें 3/9, इस तरह के आप नंबर लिख लें। ठीक है, अब यहाँ ये कौन से नंबर है हमारे, ये हमारे रेशनल नंबर। रेशनल यानी प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। पूर्ण संख्या में क्या आती है, होल नंबर में क्या आता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिट तक। तो यानी कि इसमें अपॉन के नंबर्स नहीं आते और इसमें अपॉन के नंबर हमारे आते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई है, एक्सरसाइज समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने 9th क्लास के सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करो। थैंक यू।